चलिए आज बात करते हैं स्टार्टअप दुनिया की उस सच्चाई की जिसके बारे में अक्सर कोई बात नहीं करता, और वो है फाउंडर्स का मानसिक स्वास्थ्य। ग्लैमर और सफलता की कहानियों के पीछे छिपे उस असली संघर्ष की जिससे उन्हें हर रोज गुजरना पड़ता है। तो शुरुआत इसी सवाल से करते हैं जो सोचने पे मजबूर कर देता है। ये जो हसल कल्चर है जिसे इतना ग्लोरीफाई किया जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारे सबसे ब्रिलियंट माइंड्स को ही अंदर से खोखला कर रहा हो। यहाँ दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है वो कहानी जो हमें सुनाई जाती है, बिना रुके काम, रातों की नींद कुर्बान करना और बस जीतते जाना। और दूसरी तरफ है वो हकीकत जो अक्सर छिपी रह जाती है, दिमागी थकान, हर पल की चिंता और एक गहरा अकेलापन। तो ये जो हकीकत है, ये आती कहाँ से है? चलिए अब बात करते हैं उम्मीदों के उस भारी बोझ की जो एक फाउंडर को बनाता भी है और तोड़ भी देता है। देखिए, एक फाउंडर पर जो प्रेशर होता है ना, वो किसी एक तरफ से नहीं आता है। ये बिल्कुल एक चक्रव्यूह जैसा है जो हर तरफ से घेर लेता है। तो ये दबाव आता कहाँ से है? एक तरफ है इन्वेस्टर्स की डिमांड्स, दूसरी तरफ टीम की उम्मीदें, फिर खुद की भी तो बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं। और ये सब मिलके ना फेल होने के डर को इतना बढ़ा देते हैं कि वो हर चीज पर हावी हो जाता है। और जब इतना प्रेशर चारों तरफ से आता है तो उसका नतीजा क्या होता है? गहरा अकेलापन, एक ऐसा एहसास कि इस मुश्किल सफर में कोई साथ नहीं है। और ये अकेलापन आता क्यों है? वजह सीधी सी है। एक लीडर के तौर पर उन्हें लगता है कि वो कमज़ोर नहीं दिख सकते हैं, अपनी टीम के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। और जब कोई अपनी परेशानियां किसी से कह नहीं पाता तो वो और भी अकेला महसूस करने लगता है। अब आते हैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर, बर्नआउट। इसे एक खामोश महामारी भी कह सकते हैं जो स्टार्टअप की दुनिया को अंदर ही अंदर खा रही है। और इसका असर सिर्फ फाउंडर पर नहीं बल्कि उनके पूरे बिजनेस पर पड़ता है। तो ये बर्नआउट आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ थका हुआ महसूस करना नहीं है। ये एक ऐसी हालत है जब लंबे समय का स्ट्रेस आपके दिमाग, शरीर और इमोशंस तीनों को पूरी तरह से निचोड़ देता है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। सच कहूं तो ये देखकर हैरानी होती है, फाउंडर्स का इतना बड़ा हिस्सा बर्नआउट के लक्षणों से जूझ रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि बर्नआउट का मतलब सिर्फ थकान नहीं है। इसका सीधा असर, बिल्कुल डायरेक्ट असर बिजनेस पर पड़ता है। एक फाउंडर जो बर्नआउट से गुजर रहा है, वो सही फैसले कैसे लेगा? इनोवेशन कहां से लाएगा? इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक फाउंडर की मेंटल हेल्थ का कंपनी की किस्मत पर क्या असर पड़ता है। चलिए इसे समझते हैं। तो सीधा सवाल यही है, एक फाउंडर की दिमागी हालत और उनके वेंचर के सेहत के बीच क्या कोई सीधा कनेक्शन है? और अगर है तो कैसा? और इसका जवाब इस फ्लो में छिपा है। देखिए ये चेन रिएक्शन कैसे काम करता है। सबसे पहले फाउंडर को बर्नआउट होता है। इसकी वजह से वो जल्दबाजी में बिना सोचे समझे फैसले लेने लगते हैं। इन फैसलों का असर टीम पर पड़ता है, माहौल खराब होता है और नतीजा, बिजनेस या तो ठहर जाता है या फिर फेल हो जाता है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम की तो बहुत बात कर ली, पर इसका सोल्यूशन क्या है? अब बात करते हैं समाधान की। और यहां मकसद सिर्फ टेके रहना नहीं है, बल्कि असल में कामयाब होना है। और एक बात को बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है, अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना कोई कमजोरी नहीं है। सच तो यह है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए यह एक बहुत जरूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी है। तो सवाल ये उठता है कि फाउंडर्स असल में कर क्या सकते हैं। यहां 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं। पहला, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच एक मजबूत लाइन खींचना। दूसरा, मदद मांगने में हिचकिचाना नहीं, इसे नॉर्मल बनाना। और तीसरा, जो भी सही रिसोर्सेज मौजूद हैं उनका इस्तेमाल करना, जैसे कि दूसरे फाउंडर्स का एक सपोर्ट ग्रुप बनाना या ज्वाइन करना, किसी थेरेपिस्ट या कोच की मदद लेना, और सबसे जरूरी, अपने लिए ऐसा फ्री टाइम निकालना जिसे टाला ना जा सके, नॉन नेगोशिएबल ब्रेक। जब एक लीडर खुद अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखता है तो इसका पॉजिटिव असर पूरी कंपनी के कल्चर पर पड़ता है। आखिर में बात बस इतनी सी है, एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम की नींव एक मजबूत और टिकाऊ फाउंडर ही रख सकता है। तो जाते जाते बस एक सवाल, हर फाउंडर एक यूनिकॉर्न कंपनी बनाना चाहता है ना? $1 बिलियन की कंपनी। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर सबसे बड़ा यूनिकॉर्न जो कोई बना सकता है वो एक टिकाऊ इंसान हो? शायद असली कामयाबी कंपनी के वैल्यूएशन में नहीं, बल्कि खुद को टूटने से बचाने में है।